सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई का फाइनली अपडेट निकल के आ चुका है। और दूसरी तरफ क्या सुशांत की सिस्टर बिग बॉस पे जाने वाली है? क्या सूरज पंचोली भी बिग बॉस पे दिखने वाले हैं? और इसी के साथ आपको बता दें कि खबर निकल के आ रही है कि सलमान खान आजकल किसी का करियर नहीं बना रहे हैं। बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें, सुशांत केस को लेकर पिछले 3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सीबीआई एक बड़ी अपडेट देगी। हाल ही में कहा जा रहा है कि 3 साल हो चुके हैं इस पूरे मामले को। 3 साल होने के बाद कई सारे उनके जो फैंस हैं वो निराश दिखाई दिए कि जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों ने वादा किया इस पूरे मामले को लेकर, पर किसी ने भी कुछ भी नहीं किया अभी तक। लोगों ने बड़े बड़े दावे करे, बड़ी बड़ी पेन ड्राइव की बातें करी, बहुत सारी बातें देश के सामने ला के रख दी, पर उसके बावजूद इस पूरे मामले में कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आई पिछले 3 साल से। पर इसी के बीच लोग इंतजार कर रहे थे कि कब सीबीआई इस पूरे मामले में अपना अपडेट देगी और कब सीबीआई इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी। पर कहा जा रहा है कि सीबीआई की ओर से एक अपडेट निकल के आ रहा है और इस अपडेट के बारे में उनके फैमिली लॉयर विकास सिंह जी ने जो बताया है वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। क्या वो सुशांत के फैंस को निराश कर सकती है? क्या वो निराश करेगी उन लोगों को जो पिछले 3 साल से फाइट कर रहे हैं सुशांत के लिए? आपको बता दिया जाए, हाल ही में विकास सिंह जी ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए एक बड़ा दावा करा है। बोला जा रहा है कि विकास सिंह जी जो है वो फिलहाल जर्मनी में है और उन्होंने वहां से एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सुशांत केस को सीबीआई एक स्लो डेथ की ओर लेकर जा रही है। अब स्लो डेथ क्या होती है इसके बारे में हमने डिटेल में बात नहीं करी थी पहले, पर अब हम आपको बताते हैं कि स्लो डेथ क्या होती है। कहा जाता है कि सीबीआई अगर किसी भी मामले को या फिर कोई भी एजेंसी किसी भी मामले को स्लो डेथ की ओर लेके जाती है तो उस मामले में जांच होती रहती है और समय इतना बीतता जाता है जिसके बाद सालों बीत जाते हैं और किसी को लगता है कि अब किसी को इस पूरे मामले से फ़र्क पड़ता नहीं है और लास्ट में जाकर वो मामला क्लोज हो जाता है। इसी प्रकार होता है स्लो डेथ, जितना मुझे पता है। अब इस स्लो डेथ के बारे में जो बताया है विकास सिंह जी ने, उन्होंने अपनी तरफ से क्या बताया है ये तो वही जाने, पर जिस तरीके से मुझे लगता है कि स्लो डेथ यही होता है कि लंबा खींचते रहो एक मामले को और मामला अंत तक पहुँचते लोग भूल जाएंगे और फिर इस मामले को क्लोज कर देंगे बिना कंक्लूजन के ही, बिना कुछ बोले ही, और लोग समझेंगे कि इस मामले में कुछ निकल के नहीं आया। तो क्या यही होता है स्लो डेथ का मतलब? वहीं पे कहा जा रहा है कि विकास सिंह जी ने इसके आगे कोई बात नहीं बताई है। उन्होंने बस इतना कहा है कि सीबीआई ने और कोई अपडेट नहीं दी है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश भी करी तो उन्होंने सिर्फ इतना क्या कि टाल दिया कि ये मामले की जाँच अभी चल रही है और कुछ आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है देश के सामने कि सीबीआई इस पूरे मामले को स्लो डेथ की ओर ले जाते हुए नजर आ रही है। तो अब देखने वाला विषय ये है कि क्या सही में ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा सालों तक और अंत में इस मामले को भी क्लोज कर दिया जाएगा? क्योंकि 3 साल के बाद जिस तरीके से सुशांत के फैंस आज भी आवाज़ उठाते हैं सुशांत के लिए, जिस तरीके से वो आज भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दावा होता है कि भाई साहब ये मामला सिंपल मामला नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि बॉलीवुड वालों की हालत इस समय क्या हो रही है ये आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो अब आप जानेंगे, क्योंकि अब हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। उस वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बॉलीवुड में डर का माहौल है। ऐसे दिन आ गए कि वो एक हिट के लिए भी तरस गया। तो आज आप सोचिए, आज बॉलीवुड कैसी स्थिति में है। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं उन्हें अपनी फिल्म रिलीज से पहले डर लगता है। आज थिएटर्स खाली पड़े रहते हैं और आज बॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड की चकाचौंध को लेकर हमारे देश की जनता में जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण रहा करता था, वो आकर्षण अब बिल्कुल फीका पड़ता जा रहा है। और ये सब कुछ शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद। सुशांत सिंह राजपूत को लोग आज भी याद करते हैं क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड एक्टर थे और उनका इतनी जल्दी चले जाना ना तो बॉलीवुड के लिए अच्छा था और ना ही उनके फैंस के लिए अच्छा था। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर आज भी लोग समझते हैं कि सुशांत जैसा कोई नहीं, और इसीलिए बॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े लोग अपनी फिल्में रिलीज़ करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि फिल्में चलेंगी नहीं चलेंगी, बॉयकॉट तो नहीं हो जाएंगी, क्या ये फिल्म फ्लॉप तो नहीं हो जाएगी। और ये डर पहले नहीं दिखता था और अब ये डर दिखने लग गया है। और इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि जो सुधीर चौधरी जी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस बारे में चर्चा करी है कल, जब इस पूरे मामले में 14 जून हुआ उसके बाद चर्चा हुई और कहा गया उनके द्वारा कि बॉलीवुड में फिलहाल तो डर का माहौल है क्योंकि सुशांत जैसा कलाकार नहीं था और बॉलीवुड वाले आजकल फिल्में रिलीज़ करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं पिछले कुछ दिनों से कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर जो इंडिया में नहीं फॉरेन में रहती हैं,
उनको क्या अप्रोच किया गया है बिग बॉस ओटीटी के लिए? जी हाँ, बिग बॉस शो जो आता है उसी शो के लिए। अब ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, पर अब इस पूरे मामले को लेकर फाइनली न्यूज़ निकल के आ रही है। दावा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति जो है उनको बिग बॉस ओटीटी के लिए अप्रोच किया गया था। ये बात उनके पति जो है विशाल कीर्ति, उन्होंने खुद कंफर्म करी है और उन्होंने खुद बताया कि हाँ, बिग बॉस ओटीटी वालों ने यहाँ पर श्वेता सिंह कीर्ति को अप्रोच किया था बिग बॉस में आने के लिए। पर कहा जा रहा है कि उनकी जो सिस्टर है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस शो का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ। एक तरफ देखा जाए तो बॉलीवुड को लेकर पिछले 3 साल से सवाल उठ रहे हैं और बॉलीवुड एक शख्स को तो न्याय दिलाने से दूर रहा, एक शख्स के लिए आवाज़ उठाने से तो दूर रहा, यहाँ तक कि उस शख्स के परिवार वालों को बिग बॉस में बुलाना चाहता है। तो यहाँ पर सवाल अपने आप उठने लग गए कि इस मामले में चल क्या रहा है। और इसी के साथ यही बिग बॉस ओटीटी में क्या सूरज पंचोली भी आ सकते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले खबर निकल के आई थी कि सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती एक ही रास्ते में निकल चुके हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर सवाल उठे थे। जब जिया केस हुआ था तो सूरज के ऊपर सवाल उठे थे, जब सुशांत केस हुआ था तो रिया के ऊपर सवाल उठे थे। और दोनों ने अपने करियर का शुरुआत जब करी तो कहा जा रहा है कि टीवी शो से करी, जहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले एक मूवी कर चुके थे, वो मूवी नहीं चली है। जैसे सूरज पंचोली पहले एक मूवी कर चुके थे जिया केस होने के बाद, वो मूवी नहीं चली। रिया सुशांत केस होने के बाद चेहरे मूवी में दिखी थी और वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई मूवी। अब वो रोडीज के अंदर गैंग लीडर बनी हुई है। तो इसी प्रकार के सूरज पंचोली भी ओटीटी पे आ सकते हैं, ओटीटी मतलब बिग बॉस ओटीटी पर। और दावा हो रहा है कि उनको बिग बॉस ओटीटी वालों ने अप्रोच किया है शो में आने के लिए। अब वो आएंगे नहीं आएंगे तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोगों को प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, और यही प्लेटफॉर्म के जरिए क्या इनकी इमेज पहले जैसी हो जाएगी? क्या जनता इनको पहले जैसा प्यार करने लग जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। पर इसी के साथ अगर हम आपको बता दें तो बॉलीवुड को लेकर जब जब बातें होती है तो सलमान खान को लेकर हमेशा बात होती है कि सलमान खान हमेशा नए लोगों को मौका देते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में चांस दे देते हैं। इसी प्रकार कहा जाता है कि हमेशा उनका नाम जब जुड़ा है बॉलीवुड में तो एक मसीहा के नाम से जुड़ा है। पर अब कहा जा रहा है कि सलमान खान क्या लोगों के करियर बिगाड़ रहे हैं? ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं किस तरीके से बिग बॉस शो में आने वाले आसिम जो थे, उनको भी लेकर दावे हो रहे थे कि सलमान के साथ वो कई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कई रियलिटी शो को लात मार दी। पर उसके बाद देखा गया कि वो कोई भी फिल्म में नहीं दिखी। इसके बाद कहा जा रहा था कि कैटरीना की जो बहन है ईसाबेल, उनको भी सलमान लॉन्च कर सकते थे, पर जिस फिल्म में लॉन्च करने वाले थे उस फिल्म से प्रोड्यूसर के तौर पे अपना हाथ उन्होंने पीछे खींच लिया। जिसके बाद अब इस पूरे मामले में तीसरा नाम निकल के आ रहा है, जो बालिका वधू सीरियल में काम कर चुकी हैं अविका गौर। जी हाँ, अविका गौर को लेकर नाम निकल के आ रहा है। अविका गौर ने बताया कि पहले इनको सलमान के साथ कई प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला था, पर कई फिल्मों से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया शूटिंग से पहले। जैसे कि कहा जा रहा है कि इनको पहले अंतिम मूवी के लिए कास्ट किया गया, उस मूवी के ऑडिशंस दिए, फाइनल हुए, सलमान की टीम ने फाइनल किया इनको। फाइनल होने के बाद शूटिंग से 2 हफ्ते पहले इनको कॉल आती है कि आपको रिप्लेस कर दिया है। जिसके बाद एक फिल्म अभी आई थी जिस फिल्म में सलमान ने कई सारे लोगों को लॉन्च किया था, जिसमें शहनाज गिल थी, कई और लोग थे टीवी सीरियल्स में काम करने वाले। उस फिल्म में भी कहा जा रहा है कि अविका गौर को लिया गया, बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया। किससे रिप्लेस किया गया उनको ये कोई नहीं जानता, पर उनको रिप्लेस कर दिया गया था, ऐसा दावा हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो अविका गौर है वो कहीं ना कहीं टूट चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं अब अपने दूसरे कामों में लग चुकी हैं, और कहीं ना कहीं अब वो समझ गई है कि एक बार अगर होता है तो लगता है कि भैया हो सकता है गलती से हो गया हो, या फिर हो जाती है चीज़ें, कई बार आपके हाथ में नहीं होती हैं, पर जब ये चीज़ें बार बार होती है तो लगता है कुछ ना कुछ फिशी चल रहा है मेरे पीछे। और कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ आ रहा है कि अब लोग हमको काम वो नहीं दे सकते जो शायद अपनी फिल्मों को भी नहीं चला पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्में खुद ही नहीं चल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब खुद की फिल्में ना चल रही है तो वो दूसरों को मौका क्या देंगे। आपको भी ऐसा लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए इस मामले को लेकर तो सवाल शुरुआत से उठे थे, और शुरुआत से सवाल उठने के बाद आज तक इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठते गए हैं। पर देखने वाला विषय है कि सुशांत केस को लेकर या फिर बॉलीवुड की जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर कब सुधार होगा ये तो पता नहीं, और ये मुझे लगता है तभी हो सकता है जब सुशांत केस का सच सामने आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।